Hello students, welcome today. Today I am going to discuss a very interesting topic, that is the vaccines. तो बेटा वैक्सीन्स का मतलब क्या होता है? देखिए वैक्सीन्स ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और ये हमारा बेसिकली कोई भी डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या करती है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करवाती है और हमारी बॉडी को उस डिजीज के अगेंस्ट क्या कराती है, इम्यूनिटी बेसिकली क्या करती है, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। तो वैक्सीन्स जो ये नेम है ड्राइव कहाँ से किया गया, वैक्स बेसिकली वैका विच मीन काउ। तो इट कैन बी प्रोफिलेक्टिक और इट कैन बी थेरापेटिक। ठीक है, अब ये इसकी बेस पे हिस्ट्री क्या है बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है इसकी। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फार्मर और जो मिल्क मेड है वर्किंग विद अ काउ, दे डेवलप अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स कॉल्ड काउपॉक्स और वैक्सीनिया। तो काउपॉक्स इन्फेक्शन कुड बी प्रोटेक्ट दिस पीपल फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो जिन लोगों को काउपॉक्स की इन्फेक्शन थी वो लोग स्मॉल पॉक्स की इन्फेक्शन से क्या हुए, दे बेसिकली दे रिमेन प्रोटेक्टेड। तो इट वाज इन 1796 जेनर एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड दिस ऑब्जर्वेशन। तो बेटा ये 1796 में जेनर ने एक्सपेरिमेंटली क्या किया, टेस्ट किया इस ऑब्जर्वेशन को। इसने क्या किया, 8 ईयर ओल्ड बॉय में बेसिकली काउपॉक्स का क्या डाला, फ्लूइड डाल दिया एंड उसमें रिपीटली ट्वाइस टेस्ट किया गैप ऑफ सम वीक। ही नोटिस दैट स्मॉल पॉक्स डिड नॉट डेवलप इन दिस बॉय। तो दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की पहली डिस्कवरी थी बाय द एडवर्ड जेनर। और बेटा वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन का मतलब होता है इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीजेनिक मटेरियल वैक्सीन टू स्टिमुलेट अ इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम टू डेवलप अ adaptive immunity to a pathogen. Vaccines can be prevent or it can be, they can prevent or they can basically develop an antibody against a particular infection. देखिए बेटा वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल बताता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है वैक्सीनेशन का, सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई भी एंटीजेनिक मटेरियल जो नॉन सेल्फ हो, जो क्या हो बेटा नॉन सेल्फ हो, वो एंटीजेनिक मटेरियल आप क्या करेंगे, बॉडी में क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो नॉन सेल के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बनाएंगे, बहुत सारी क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे। जब हमारी बॉडी बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो नेक्स्ट टाइम पे जब हमारी बॉडी में वो कोई लाइव सेल आएगा, मान लीजिए कोई लाइव माइक्रोब आ रहा है, कोई क्या आ रहा है, लाइव माइक्रोब आ रहा है आपकी बॉडी में आ रहा है, तो उससे पहले आपकी बॉडी में बहुत सारा एंटीबॉडी क्या पहले से ही फॉर्म होगा, प्री फॉर्म होगा। तो जैसे वो एंटर करेगा तो आते ही इसके ऊपर क्या होगा, एक्शन हो जाएगा। तो ऐसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या होती है, एनहांस होती है टूवर्ड अ पर्टिकुलर डिजीज, वो पहले से हमारे प्री प्लान रहता है। तो ये है हमारा वैक्सीनेशन का बेसिक प्रिंसिपल। क्लियर? तो वैक्सीन्स क्या है, व्हाट आर वैक्सीन? Beta, it is an immunobiological substance designed to produce a specific protection against a given disease. It stimulates the production of protective antibody and other immune mechanism. अब ये वैक्सीन क्या है, जो आपने एंटीजन डाला आपकी बॉडी में, वो एंटीजन क्या करता है, एंटीजन बोल दीजिए या फिर आप वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब बोल दीजिए, एट्यूनेटेड और वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब। जो ये एंटीजेनिक मटेरियल है या वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब, जो जब आपकी बॉडी में हम क्या करवाते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं, तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज की क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। वो एंटीजेनिक मटेरियल, वो वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब को हम क्या बोलते हैं बेटा, वैक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्सीन। अब बेटा वैक्सीन की टाइप क्या क्या है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड्स, सेलुलर फ्रैक्शंस और कॉम्बिनेशन। तो ये सभी आपकी वैक्सीन की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स की। देखिए इसका मतलब ये क्या होता है, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लाइव जनरली एट्यूनेटेड ऑर्गेनिजम्स। ये कहाँ से बनाई जाती है, बेसिकली लाइव ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। जैसे आपकी इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं बीसीजी की, टाइफाइड ऑरल, बैक्टीरियल ऑरल, ये बेसिकली पोलियो, येलो फीवर, ठीक है, मेजल्स, ये सब आपके पास लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स होती हैं। बेसिकली आप लाइव ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, ये बनाते हैं। इनएक्टिव और किल्ड वैक्सीन। अब बेटा ऐसा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को हम किल्ड करते हैं बाय हीट और केमिकल व्हेन इन्फेक्टेड इनटू द बॉडी, स्टिमुलेट एन एक्टिव रिस्पांस। एक्चुअली होता है पता क्या है, ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म में बेटा दो प्रॉपर्टीज होती हैं।
ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखें, कंसेप्ट बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ, हर एक जो बैक्टीरिया है उसमें आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए आप। एक पार्ट बैक्टीरिया का वो है जो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है, उसको बोलते हैं विरुलेंट पार्ट। क्या बोलते हैं? विरुलेंट, डिजीज कॉजिंग पार्ट। अब एक पार्ट आपकी बैक्टीरिया का आपका ये है जो कि आप जिसको देख के आपकी बॉडी ये आपका डिसाइड करती है कि ये बॉडी का सेल्फ सेल है या फिर नॉन सेल्फ सेल है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बैक्टीरिया में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिजीज कॉजिंग पार्ट, ठीक है, उसके जो डीएनए में डिजीज कॉजिंग पार्ट। सेकंड पार्ट होता है जिसको सेंस करके हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट सेल ये देखते हैं कि ये सेल्फ है कि नॉन सेल्फ। अब आपने करना क्या है, आप क्या करेंगे, आप जो बैक्टीरिया है, मान लीजिए आप बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हीट किल्ड करते हैं। क्या कर देंगे? हीट किल्ड या केमिकल्स के साथ उसको आप बेसिकली क्या करते हैं, जैसे केमिकल के साथ या हीट के साथ ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। किल करने का मतलब यहाँ पे क्या है? किल करने का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि आपने उसका डिजीज कॉजिंग वाला पार्ट क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये बात समझ रहे हैं आप? किल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने वहां पे उसका डिजीज कॉजिंग वाला पार्ट क्या कर दिया? आपने रिमूव कर दिया, इनएक्टिवली हो, वो बेसिकली इनएक्टिव हो गए ड्यू टू द हीट एंड केमिकल ट्रीटमेंट। अब जब वो बैक्टीरिया जिसमें आपने हीट किल्ड किया है, जिसमें वो डिजीज कॉजिंग पार्ट आपका क्या हो चुका है? इनएक्टिव हो चुका है। जब वो बैक्टीरिया आप जो बेसिकली बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, अब उसमें एक पार्ट तो है जो कि हमारी बॉडी जिसको सेंस करेगी, ठीक है। अब हमारी बॉडी उसको सेंस करती है एज ए नॉन सेल्फ, ठीक है। अब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डिजीज तो कॉज कर नहीं सकता क्योंकि वो हीट किल्ड है, तो हमारी बॉडी उसको सेंस करके उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? बहुत सारे एंटीबॉडीज बना लेती है। अब ये जो हीट किल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे लिए क्या बन गया? वैक्सीन। और इसने हमारी बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम को क्या किया? एक्टिवेट कर दिया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई, इम्यून रिस्पॉन्स आ गया। अब ये जो एंटीबॉडी बन गई, अब ये एंटीबॉडी हमारे बेसिकली बॉडी में लार्ज नंबर में बन जाती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई लाइव बैक्टीरिया का मतलब अगर कोई नेचुरली बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो पहले ही एंटीबॉडी फॉर्म होगी जो उसको क्या कर देगी? किल कर देगी। तो ये है सेफ बट जनरली लेस इफेक्टिव देन द लाइव वैक्सीन। ये सेफ है बट ये लेस इफेक्टिव एज कंपेयर टू द लाइव वैक्सीन। टाइफाइड एग्जांपल है, कॉलरा के अगेंस्ट, रेबीज के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस ए एंड बी। अब आता है टॉक्सोइड। Certain organisms produce exotoxin. These toxins are detoxicated and used in the preparation of vaccine. Actually क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म ये क्या बनाते हैं? एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं। एक्सोटॉक्सिन का मतलब जो टॉक्सिन अपनी बॉडी के बाहर बनाते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप ये टॉक्सिन को आप इस टॉक्सिन को क्या करते हैं? डीटॉक्सिन। उसमें जो टॉक्सिन में जो पार्ट जो कि आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है, उसको आपने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। आपने उसको रिमूव कर दिया। अब ये जो टॉक्सिन जिसमें आपने जो टॉक्सिन वाली जो इसकी कैपेसिटी वो आपने कम कर दी, ये जब इस टॉक्सिन पार्ट को जब आप बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये भी नॉन सेल्फ है, तो बॉडी इसके अगेंस्ट भी क्या प्रोड्यूस करेगी? बहुत सारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी जो कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई टॉक्सिन ऐसे एंटर करता है तो उसको वो क्या कर देगी? आपकी क्या कर देगी? डीएक्टिवेट कर देगी। अब आता है सेलुलर फ्रैक्शन। सेलुलर फ्रैक्शन का मतलब है वैक्सीन which are prepared from the extracted cellular fractions। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेल की कोई एक्सट्रैक्टेड फ्रैक्शन है, उससे आप क्या बनाते हैं? वैक्सीन बनाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस इज लिमिटेड एंड देयर एफिशिएंसी एंड द सेफ्टी इज हाई। इसमें बेटा बेसिकली एफिशिएंसी सेफ्टी क्या होती है? हाई होती है। तो जैसे आपके पास कोई सेल है, उसका आपने कोई एक्सट्रैक्ट ले लिया, सेलुलर फ्रैक्शन का एक्सट्रैक्ट ले लिया, ठीक है। जब उसको आप बॉडी में इंजेक्ट करते तो आपकी बॉडी में बॉडी हमारी उसको नॉन सेल्फ मान लेगी, उसके अगेंस्ट बहुत सारा क्या बना देगी? एंटीबॉडीज बना देगी। कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में क्या आता है? इफ मोर देन वन काइंड ऑफ इम्यूनाइजिंग एजेंट इज इंक्लूडेड इन द वैक्सीन, इसको बोलते हैं मिक्स वैक्सीन और कंबाइंड वैक्सीन। अगर आप एक से ज्यादा एजेंट आप डालते हैं तो उसको बोल देंगे आप कंबाइंड और एक्टिव वैक्सीन। तो बेटा ये था आपका वैक्सीन के ऊपर। अब जैसे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किल्ड और लाइव वैक्सीन के। नंबर ऑफ डोजेस क्या है? किल्ड वैक्सीन मल्टीपल है, लाइव वैक्सीन में सिंगल है। नीड ऑफ एडजुवेंट होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा फास्ट करता है, एडजुवेंट्स को बोलते हैं। अब किल्ड वैक्सीन में एडजुवेंट की जरूरत पड़ती है पर लाइव वैक्सीन में जरूरत नहीं पड़ती। लाइव वैक्सीन में क्या होता है कि ये बेसिकली एटेन्यूएटेड फॉर्म होती है, ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी शॉर्टर है, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी क्या है? लॉन्गर है। इम्यूनोग्लोबिन्स क्या प्रोड्यूस होते हैं इसके अगेंस्ट? IgG
यहाँ पे IgA IgG होता है। स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर इसकी हाई रहती है, इसकी क्या रहती है बेटा, लो रहती है। अब बेटा इसकी रिएक्शंस क्या आ जाती है, जैसे वैक्सीन की कई बार रिएक्शंस हो जाती है, जैसे BCG की रिएक्शंस क्या रहती है, पेन स्वेलिंग रहती है, रेडनेस रहती है। कोलरा की बेसिकली कुछ नहीं है, DTP की आपके पास लोकल रिएक्शन पेन स्वेलिंग का फीवर है। हेपेटाइटिस A की या पेन स्वेलिंग रेडनेस। टेटनस की ये सेम पेन स्वेलिंग रेडी, ये आपकी बेटा रिएक्शंस रहती हैं इसकी। कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं वैक्सीन के, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं वैक्सीन के, मेनली पेन स्वेलिंग एंड रेडनेस, माइल्ड फीवर, शिवरिंग, फैटीग, हेडेक एंड मसल एंड जॉइंट पेन। तो दिस वाज द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन टू द वैक्सीन्स। हो सकता है आपको ये पार्ट क्लियर हुआ हो। अगर कुछ चीज़ पे डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। आपकी नेक्स्ट वीडियो वैक्सीन्स में आपको मैं और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगा वैक्सीन्स के ऊपर में। थैंक यू।